2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है। 543 सीटों में से एक सीट पूरे देश में चर्चा बन गई है। चारों तरफ, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या गरीब क्या अमीर, क्या पूर्व सैनिक, क्या मतलब इस सीट को आप कह सकते हो गंडा पाड़ सीट। और यह सीट है फतेहपुर सीकरी, आगरा, जहां सिपाही बनाम जनरल हो गया। गए तो एक अक्रॉस द एलओसी स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब दूसरी बार जब पुलवामा हुआ, बड़ा आतंकवादी चाहते हैं, रामनाथ सिंह सिकरवार जी ये संदेश देना चाहते हैं कि यह साइकिल से है, साइकिल से, और यह जीवन भर साइकिल से ही चलेंगे और क्षेत्र में सब जगह जाएंगे। और यह गाड़ी घोड़ा वाला आदमी नहीं है, पैदल चलने वाले आदमी, साइकिल से चलने वाले आदमी है। आज जो रामनाथ सिकरवार जी हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे है। इसका जनता आपको 7 तारीख को सभी को प्रणाम बंद हो जाएगा मतदान के उसमें पेटी में। और रही बात रामनाथ जी के संघर्ष की, रामनाथ जी ने फौज में रह करके संघर्ष किया, उसके बाद आज 18 साल उनको हो गई, वो अपना घर छोड़ चुके हैं, अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, और वो जो है आश्रम पर रहते हैं और आश्रम पर रह करके ही जनता की सेवा करते हैं और जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और इस वर्दी को बदनाम नहीं होने दूंगा। देश की खातिर अगर कुर्बान होना होगा तो मैं हो जाऊंगा। जनता के अधिकारों पर जो डांका डाला जा रहा है, कोई भी अधिकारी उसकी जेब को खाली करने के लिए चढ़ा पड़ा हुआ है, उसकी जेब की तरफ नजर भी नहीं कर सकता। अगर रामत सांसद बनता है, दिखा देंगे। रुको भाइयों रुको, पूरी फिल्म देख के जाना है। ये तो ट्रेलर था, अगर पूरी फिल्म देख लोगे यकीन मानो श्याम ने 2 ज्यादा लोगी। फतेहपुर सीकरी, आगरा हॉट सीट बनी हुई है पूरे देश में। 543 सीटों में यह सीट, आप मीडिया में जाओ, कहीं भी जाओ, इस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों देखो, जो कांग्रेस पार्टी है और गठबंधन में जो दूसरी पार्टी है, उनका उम्मीदवार है एक सिपाही रामनाथ, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है और वर्तमान का सांसद है राजकुमार चाहर। पर इन दोनों की बात ना हो कि यहां पर जो मीडिया में चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, सिपाही बनाम जनरल हो गया, तो ऑटोमेटिक पूरे देश का ध्यान जाएगा। एक वो सिपाही जो आपका और मेरा ही रूप है, जो सर्विस के दौरान अपना काम करते थे, जो टैंक को और लड़ाकू विमान को खोल के और बांध के जोड़ के टैंक को धरती पे चला देते और लड़ाकू विमान को आसमान में उड़ा देते। वो सिपाही आज चुनाव लड़ रहा है एक बड़ी पार्टी से। गर्व है इसमें, मेरे को तो भाई गर्व है। ऐसा नहीं है कि एक टिकट बीजेपी पार्टी ने भी दी है, साउथ से, दक्षिण भारत से दी है, उसमें भी गर्व है। और दूसरी तरफ सीधा पैरासूट से एक जर्नल को, जो रामनाथ के विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा है, उसके प्रचार प्रसार में एक जर्नल को उतारा है पैरासूट से, सीधा पैरासूट से। क्योंकि अब राफेल तो है नहीं, क्योंकि राफेल है देश की संपत्ति। इसकी जोरों पर चर्चा चल रही है, जोरों पे, सारी सोशल मीडिया पे। पहले बात कर लेते हैं पूर्व वायु सेना अध्यक्ष आर के भदौरिया साहब की। आर के भदौरिया साहब चुनाव नहीं लड़ रहे फतेहपुर सीकरी, आगरा से, पर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार चाहर के लिए। और वो सीधे पैरासूट से वहां उतारे गए हैं। और दूसरी तरफ जो चुनाव लड़ रहा है वो एक सिपाही, तो ऑटोमेटिक यार सोशल मीडिया में तो ऑटोमेटिक इस चीज की चर्चा होगी। और सोशल मीडिया में तो मिर्च मसाला ज्यादा लगाया जाता है।
अब जो रामनाथ है वो कौन है भाई? वो 18 साल पहले पेंशन आया और 18 साल से समाज की सेवा कर रहा है फतेहपुर सीकरी में। 17 बता रहे हैं उसके ऊपर केस चल रहे हैं। और केस किस चीज के चल रहे हैं कि भाई जो अन्याय हो रहा है गरीबों पे, दबे कुचलों पे, जहां भ्रष्टाचार हो गया, गांव में प्रधान ने भ्रष्टाचार कराया, नालियां नहीं बनवाई, सड़क नहीं बनवाई, या तहसील में या जिले में, वो उन चीजों के लिए लड़ता रहा। कभी तहसीलदार के पास में पूछ गया, कभी कलेक्टर के पास में पूछ गया, कभी बड़े ओहदे के पास में पूछ गया। और इनके ऊपर ऐसे ऐसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करे कि जैसे गुंडागर्दी के एक्ट में, तड़ी पार के एक्ट में। पर यह व्यक्ति जुनून से भरा हुआ व्यक्ति है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूं वो ये कि भाई इसके कोई भी संतान नहीं है, साइकिल पे घूमता है, समाज के अंदर सेवा करता है, रात के अंदर मंदिर हो, मस्जिद हो, आश्रम हो, वहां जाके पड़ जाता है, कोई 2 रोट दे दो तो खा लेता है, सुबह फिर समाज में चल पड़ता है। 2 कुर्ते पजामे हैं सर पहनने के लिए, 2 ड्रेस, और एक कति नॉर्मल आदमी, और कहता है मेरे पास में सब कुछ है, मेरे को पेंशन मिल रही है, मैं और मेरी धर्मपत्नी का गुजारा हम आराम से कर सकते हैं, कार्ड मिला हुआ है मेडिकल का, वो कर लेते हैं, मैं तो समाज के लिए हूं। इतना बड़ा जुनूनी आदमी भाई, मतलब अपने आप को हम अपने रूप में देखते हैं इसको, कि जैसे जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा था, तो भाई मैं भी कहीं भी सो जाता हूं, मैं तो आज भी कहीं भी सो जाता हूं, कहीं भी रोक के ढाबे पे 2 रोटी खाई, गाड़ी के पीछे जाके सो जाता हूं, कहीं मिली आगे चल पड़ते, क्योंकि सच में यही चलता है। जब आप सच में और जुनून में होते हो तब कोई भूख नहीं लगती। आज हमारे जो जनरल भदौरिया साहब वहां उतरे हैं, देखो मैं तो उनको हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि ना ही तो आपकी नैतिकता थी, और जहां तक आप उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में प्रसार में उतरे हो, तो आपकी जो गरिमा है वो बहुत उच्च लेवल की है। आप जनरल रहे हो, आपने राफेल उड़ाया है, आपके पास में सबसे ज्यादा राफेल उड़ाने का रिकॉर्ड भी है, क्योंकि आप आसमान में बैठे थे और डेढ़ देनी जमीन पे आ गए। क्या आपकी गरिमा, आप 542 सीटों पे धुआंधार प्रचार करो। आपने अपनी पार्टी को कह देना था कि भाई मैं इस प्रचार पे, इस जो फतेहपुर सीकरी की सीट है इसमें मैं प्रचार नहीं करूंगा, इसमें मेरा जवान है। आपको 4 चांद लगते, आपके मान और सम्मान को सदियों तक याद किया जाता आपके मान और सम्मान को। आज अंदर खाते जो हमारे रिटायर्ड बड़े बड़े तीनों सेनाओं के अधिकारी हैं, सम्मानित हैं, उनके सोशल मीडिया में ये खबरें चल रही है कि नहीं, हमारे पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भदौरिया साहब को यहां पे चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाना था। यह सब समझदार है, क्योंकि आपको वहां क्यों उतारा गया। दोस्तों, रामनाथ के बारे में जितना मैं सुन रहा हूं, जितना मैं उनको पढ़ रहा हूं, भाई रोंगटे खड़े हो जाते। और यह बड़े सम्मान की बात है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा अपने फतेहपुर सीकरी आगरा के दोस्तों को, बुजुर्गों को, रामनाथ को विजयी बना के भेजो संसद में, जहां पर वो लोकतंत्र के दायरे में
आम व्यक्तियों की, हमारी आपकी आवाज बन सके। जो आश्रम में 2 रोटी खा रहा है, जिसके संतान ही नहीं है, और जो 18 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, यकीन मानना सोना है सोना, सोना है सोना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ी पार्टी ने उसको टिकट दी है। ये गर्व की बात है हर उस शख्स के लिए जिसने वर्दी पहन के इस भारत देश की, जिसने बॉर्डरों के ऊपर सेवा करी। रामनाथ को भाई आप, मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, यहीं पर मैं विराम देता हूं भाई। गए तो एक अक्रॉस द एलओसी स्ट्राइक की गई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब दूसरी बार जब पुलवामा हुआ, बड़ा आतंकवादी एक अटैक हुआ, उसके बाद वो एलओसी की दूसरी तरफ के सारे जो लॉन्च पैड्स थे, सब थे, वो सब खाली कर दिए, सब अंदर चले गए। तो उस समय ढूंढ के उनका गढ़ निकाला एंड बालाकोट स्ट्राइक, उस समय एयर स्ट्राइक यूज की, और वो एक बहुत अहम कदम था, बिकॉज एयर स्ट्राइक बहुत हल्के में यूज नहीं होती, बहुत ही अहम कदम था और बहुत स्ट्रांग मैसेज था कि आप हमारे देश के खिलाफ काम करेंगे, आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस, आप जहां भी होंगे वहां पे आपको हिट किया जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसी के अनुसार काम किया। उसके बाद कोई भी ऐसा है तो सब मुद्दों को देखा जाता है, सबकी तैयारी की जाती है। एंड ये ध्यान रखना कि ये जब स्ट्राइक की गई थी तो उनकी एयर स्पेस में गए, उनकी प्रोटेक्शन जो होती है, उनकी भी स्पेस की प्रोटेक्शन होती है, तो उनकी वायुसेना की, पाकिस्तान वायुसेना की प्रोटेक्शन, उनके आर्मी की प्रोटेक्शन, उसको भेदते हुए हमने वो एयर स्ट्राइक की और कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ, पूरी सक्सेसफुल थी। उनको वहां धूल में मिटाया, उनको आतंकवादी के गढ़ को। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसमें सब देखा जाता है कि उसके बाद वो क्या कदम उठा सकते हैं, हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, बट वो हमने पहले से दिखाया नहीं क्योंकि वो सरप्राइज फैक्टर रखना था, बट हर सिचुएशन के लिए तैयार थे। और आखिरी सवाल, तो मतलब तो क्लियर है। आप जैसे पुलवामा हुआ, एक बड़ी आतंकी वारदात हुई, उसके बाद एक्शन लिया गया एयर स्ट्राइक का। तो अगर वो कोई भी हमारे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, उसके बाद वो जहां भी छुपे होंगे उनको निशाना बनाया जाएगा। तो जिस तरह से अगर एलओसी के पार है, क्या एक्शन लेंगे, ये तो उस समय की हर वारदात पे डिपेंड करता है, कितना एक्शन लेना है, किस लेवल का एक्शन लेना है और कैसे एक्शन लेना है। तो वो मतलब यही है कि जीरो टॉलरेंस, इसको इस तरह से समझना चाहिए कि हम आतंकवाद को नहीं सहेंगे। ये डिसीजन ले लिया है गवर्नमेंट ने और इसको फॉलो कर रहे हैं। रामनाथ मेरा नाम है, राम के नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा और इस वर्दी को बदनाम नहीं होने दूंगा। देश की खातिर अगर कुर्बान होना होगा तो मैं हो जाऊंगा। जनता के अधिकारों पर जो डांका डाला जा रहा है, कोई भी अधिकारी उसकी जेब को खाली करने के लिए चढ़ा पड़ा हुआ है, उसकी जेब की तरफ नजर भी नहीं कर सकता। अगर रामनाथ सांसद बनता है, दिखा देंगे हिंदुस्तान के अंदर असल में सांसद होता क्या है। और दलाली और 2 नंबर का पैसा कमा करके जो पद ले लेते हैं, वो ट्रेंड अब इस देश से खत्म करेंगे हम लोग। इसके लिए जनता को ट्रेंड किया जाएगा, आंदोलन खड़े किए जाएंगे। किसी भी अधिकारी के पास गलत का विरोध करो तो धारा 353 तुरंत लगाते हैं। सरकारी कार्य में बाधा, वो सरकारी कार्य में बाधा नहीं होता है, वो भ्रष्टाचार में बाधा होता है। ये भी हम सिखाएंगे। और जिन लोगों ने मुझ पर मुकदमे लगाए हैं, जीतने के बाद हम उन लोगों से मिलेंगे, मीडिया के सामने मिलेंगे, उससे खुलेम बात करेंगे। अदालत में तो बाद में बहस होगी, पहले चौराहे पे आ जा, तूने मुकदमा लगाया क्यों है? किस डर से मुकदमा लगाया? कैसे मैं गैंगस्टर बना, कैसे मैं गुंडा बना, कैसे इतनी धाराएं लगी है? क्यों लगाई तूने? कुछ रिटायर हो गए उसमें। गांव में बिठाऊंगा लोगों को और समाज में ऐसे आदमी को जो सम्मान से बैठा हुआ है, समाज में इसको बैठने लायक नहीं रहने देंगे, जिसने फर्जी मुकदमे मुझ पे लगाए और अन्य लोगों पे लगाए। जेल में भरी गुंडाई हो रही है, लूट हो रही, मैं जेल में रहा हूं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर जिसको हम ठीक करने की दवा नहीं छिड़केंगे। जैसे मच्छर मारने की दवा छिड़कते हैं ना, इसी तरह से सांसद एक ऐसी छिड़काव की मशीन लेके घूमेगा, जहां जहां मुझे गंदगी दिखेगी उस जगह मैं छिड़काव करूंगा। सर, हम देख रहे हैं कि जब भी चुनाव की बात आपसे होती है, चुनाव में भाषण आप दे रहे होते हैं या यूनिफॉर्म की बात आती है, तो आप भावुक हो जाते हैं, भावनाओं की कुछ बातें करते हैं। भावनाओं की क्या,
मैं पैदा हुआ गरीब घर में, हो जाता हूँ। जब मैं पीछे लौट के जाता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। मैंने गरीबी को नज़दीक से देखा है, पीछे मुड़ता हूँ तो मैं हो जाता हूँ। और मैंने जीवन में फटे पैंट पहने, आज 2 पैंटें हैं, ये साजे पैंट है, थेगड़ी नहीं है। टूटी साइकिल पैदा नहीं।